हेलो एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर में जनरल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस सब्जेक्ट में हमने शिक्षण की विधियां पढ़ी थी। शिक्षण की विधियों के बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस। तो सबसे पहले तो ये है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है। तो विज्ञान ने मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने, उसकी अज्ञानता को दूर भगाने व उसकी मुश्किलों को कम करने में सार्थक भूमिका निभाई है। विज्ञान मानव का निष्ठावान सेवक है। चाहे वह घर हो, खेत हो, कारखाना हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान हमारी सहायता करता है। इससे अधिक कर्तव्यनिष्ठ सेवक मानव को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। विज्ञान हर क्षेत्र में विज्ञान हमारे लिए उपयोगी होता है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र ले लो, चाहे घर की कोई प्रॉब्लम ले लो, चाहे खेत में कोई हो, चाहे कारखाने में हो, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, सब कुछ विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो विज्ञान को मानव का सबसे कर्तव्यनिष्ठ सेवक बताया गया है। अब है कि विज्ञान किसे कहते हैं। जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुण आदि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार आदि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहा जाता है। वस्तुओं के इस अध्ययन को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है तथा तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और इन तथ्यों के आधार पर ही वस्तु के गुण और प्रकृति का पता लगाया जाता है। क्योंकि विज्ञान में कभी भी कई बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और उसके आधार पर उनकी प्रकृति का पता लगाया जाता है। अतः विज्ञान की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहा जाता है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त और प्रयोगों के निष्कर्षों द्वारा प्रमाणित किए गए ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि बिना प्रमाण के किसी भी चीज को विज्ञान नहीं मानता है। विज्ञान में हमेशा प्रमाण होता है, निष्कर्ष होता है। कभी भी कहीं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं हम कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त और प्रयोगों के निष्कर्षों द्वारा प्रमाणित किए गए ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जिस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसके लिए विज्ञान में सबसे पहले उस चीज के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उन बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही विज्ञान कहा जाता है। अर्थात जिस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसके लिए विज्ञान में सबसे पहले उस चीज का गहनता से अध्ययन किया जाता है। उस पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे ही विज्ञान कहा जाता है। अब है विज्ञान के उपयोग। दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या क्या उपयोग हैं। विज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्व के संचालन का मूल आधार है।
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया है। तो विभिन्न प्रकार के उपयोगों के बारे में हम बताएंगे आज विज्ञान के। वैसे सभी क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग होता है, संचार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, कारखानों, कल कारखानों में, यांत्रिकी में, कृषि में, हर क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो सबसे पहला है संचार के क्षेत्र में। टेलीफोन और टेलीग्राफ द्वारा हम विभिन्न प्रकार के संदेश या कोई भी संदेश है वह उसका आदान प्रदान किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर, रेडियो, टेलीविजन द्वारा समाचार क्षण भर में प्रसारित किया जा सकता है। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। तो सबसे पहला उपयोग है संचार के क्षेत्र में कि हम संदेशों और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पर सेकंडों में ही अर्थात क्षण भर में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं विज्ञान के द्वारा। सेकंड है यातायात के क्षेत्र में। साइकिल, स्कूटर, लॉरी, ट्रक, रेल, वायुयान, रॉकेट, अंतरिक्ष यान, ब्रह्मांड, ये सब विज्ञान की ही देन है। और यहाँ तक कि चंद्रमा तक विज्ञान पहुंच गया है। तो यातायात के क्षेत्र में चंद्र विजय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना भी किसके द्वारा की गई है? विज्ञान के द्वारा ही की गई है। तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में असहाय रोग, कैंसर, टीबी, हृदय रोग, इन सब पर जो विजय प्राप्त करी है ये भी विज्ञान के द्वारा ही है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी एक्सरे करना होता है, अल्ट्रासाउंड करना होता है, ये सब विज्ञान की देन है। अर्थात बीमारी का पता लगाना, जो भी टेस्ट किए जाते हैं ये सब विज्ञान की देन है। तो विज्ञान के द्वारा ही बीमारी का पता लगाया जाता है और विज्ञान के द्वारा ही बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। दवाइयाँ हैं, बाकी की जैसे कैंसर जैसी बीमारी के लिए जो रेडिएशंस जो दिए जाते हैं, मशीनों के द्वारा जो उपचार किया जाता है, ये सब विज्ञान की ही देन है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फोर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में। विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया है। टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा ने शिक्षा को बहुत सरल बना दिया है। हम कोई भी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से, हमें यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ का मीनिंग हमको सर्च करना है, किसी भी तथ्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, कोई विश्लेषण हमें प्राप्त करना है, विश्लेषण करना है, किसी भी वस्तु से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करनी है घर बैठे, तो वो सब हम विज्ञान के द्वारा पॉसिबल है। तो ये टीवी है, इंटरनेट है, फोन है, ये सब विज्ञान की ही देन है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। फिफ्थ है कृषि के क्षेत्र में। उर्वरक, बुआई, कटाई के आधुनिक जो साधन हैं और जो कीटनाशक दवाइयां हैं, सिंचाई के कृत्रिम साधन हैं, ये सब विज्ञान की ही देन है। ये सब विज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। पहले हाथों से कटाई होती थी, लोग बुआई भी करते थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और अब ये जो है वो बहुत आसान हो गया है। पहले उन्नत किस्म के इतने बीज नहीं थे, उन्नत किस्म के सिंचाई के साधन नहीं थे, तो उर्वरक, बुआई, कटाई, कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई के कृत्रिम साधन, ये सब विज्ञान सरल बना दिया है। सिक्स्थ है मनोरंजन के क्षेत्र में। सिनेमा, रेडियो, टीवी, मनोरंजन के जो भी साधन है ये सब विज्ञान की ही देन है। दैनिक जीवन में विद्युत हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बिजली के पंखे, प्रेस, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रीज, सिलाई मशीन, जितने भी साधन है इलेक्ट्रॉनिक जो हम घर में यूज करते हैं, वो सब विज्ञान की ही देन है, जिससे समय, शक्ति, धन की बचत होती है। ये सारे जितने भी हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो सब विज्ञान की ही देन है। पंखा चल रहा है, पहले पंखे नहीं होते थे,
लाइट है, लाइट में भी अब ऐसी लाइट्स आ गई हैं कि कम से कम लाइट का उपभोग, विद्युत का उपभोग उसमें आए, बिल कम आए, ऐसी लाइट्स का यूज होने लग गया है। ये एलईडी बल्ब वगैरह हैं। फ्रीज है, पहले फ्रीज नहीं होते थे। प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सभी। 9th है परमाणु शक्ति के क्षेत्र में। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। आधुनिक युग को परमाणु युग कहा जाता है। आज अणु शक्ति द्वारा कृत्रिम बादलों के माध्यम से वर्षा की जा सकती है। इस शक्ति के माध्यम से पृथ्वी और समुद्र से मूल्यांकन गैस व खनिज प्राप्त किए जा रहे हैं। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। यह अणु, परमाणु जो कुछ भी है, ये सब विज्ञान की ही देन है। जो भी खनिज हम जमीन में से जो प्राप्त कर रहे हैं, वो सब भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के द्वारा ही इनकी भी खोज की गई है। इन्हें जिस तरीके से प्राप्त किया जाता है, वो भी सब विज्ञान की ही देन है। तो परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भी विज्ञान की देन, विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। 10th है भवन निर्माण एवं वास्तुकला के क्षेत्र में। विज्ञान बांध, बहुमंजिली इमारतें, ये बड़ी बड़ी जो सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनी होती हैं, कई कई मंजिला बिल्डिंग्स होती हैं। पहले तो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल का घर होता था लास्ट। आजकल तो कितने 10-20 मंजिल के जो घर होते हैं, वो सब विज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि इतनी ऊंचाई तक सामान पहुंचाना, इतनी ऊंचाई पर सेफ्टी से बिल्डिंग्स बनाना, ये सब विज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। विज्ञान बांध, बहुमंजिली इमारतें, मनोहारी शैल्पिक प्रयोग, भवन निर्माण के क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति के बहुत सारे प्रमाण हैं। क्रेन, बुलडोजर, ट्रेलर, खनन यंत्र आदि ने इन निर्माणों को संभव बनाया है। और इन सब का योगदान किसका है? विज्ञान का। इन सब को बनाने में योगदान विज्ञान का है। ये सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के द्वारा ही क्रेन बनी है, विज्ञान के द्वारा ही बुलडोजर बने हैं। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान का योगदान हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला था संचार के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, विद्युत से संबंधित, परमाणु क्षेत्र में, भवन निर्माण व वास्तुकला के क्षेत्र में। तो विज्ञान के बिना आज कोई भी क्षेत्र है वह अछूता नहीं है। विज्ञान के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है, सब में विज्ञान है। तो विज्ञान के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और विज्ञान ही ऐसा है जो सत्य पर आधारित है, जो परमाणु पर आधारित है, जो क्रमबद्ध अध्ययन बताता है। ये सब विज्ञान ही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।